अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है आज डेट है 21 जुलाई बरोज़ बुध, और रिकॉर्डिंग टाइम के वक्त जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इस वक्त 9:20 हो रहे हैं। और मैं हाज़िर हूँ आपके पास बिटकॉइन की अपडेट लेके। ठीक है जी, जैसा कि पहले भी जो है वो ग्रुप्स के अंदर मैं अपडेट आपको देता रहा हूँ, ठीक है, गाहे बगाहे, और उनकी एक्यूरेसी आपने देखी है। जैसा कि मैं अगर आपको दोबारा से जो है वो बताऊँ कि जैसे मैंने बुध वाले दिन जो है वो आपको बताया कि बिटकॉइन ड्रॉप होगा, और उस वक्त बिटकॉइन जो है वो 26,000 से ऊपर था। और देन हमें एक ड्रॉप जो है वो देखने को मिला, जो हमारे पास ये वाला ड्रॉप आया था, ठीक है जी, जिसके अंदर 24,800 तक जो है ये नीचे आया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैंने फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को मैंने आपको कहा कि मैंने जो है वो बाय कर लिया है बिटकॉइन। ठीक है, इट्स बाइंग टाइम, आप ख़रीद लें। ठीक है जी, और इसका टारगेट जो इजी टारगेट मैंने आपको बताया था, वो टारगेट मैंने आपको बताया था कि मैं जो है कम से कम इसको 27,000 से 27,500 के दरमियान जो है इसको सेल करूँगा। ठीक है जी, तो डेफिनेटली जिसने मेरे कहने पे यहाँ पे पहले शॉर्ट किया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जब फ्राइडे को मैंने बताया आपको, और फ्राइडे को जिसने ख़रीदा होगा अगेन उसको प्रॉफिट हुआ होगा, और उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो 27,500 तक की आवाज़ लगाई थी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त 28,500 रुपये चल रहा है। चलो जी, हम 28,500 को काउंट नहीं करते। जिसने जो है वो 24,800 या 25 से ख़रीद के जो है वो 27,500 पे बेचा होगा, बेहतरीन किस्म का इनका $25 की जो है वो अपवर्ड मूव के अंदर उसको कुछ ना कुछ तो लाजमी प्रॉफिट उसने गेन किया होगा। अच्छा जी, अब हम करंट सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं, और आपको एक और प्रेडिक्ट करते हैं, और प्रोडिक्शन करने के बाद जो है वो हम एक और ट्रेड हंट करने की कोशिश करते हैं इस वक्त। अच्छा जी, बिटकॉइन को देखें जी, हम सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन जो है वो इस वक्त जो है वो उसने ऊपर का मूव लिया है। ठीक है जी, जो 29,000 जो है $29,088 तक जो है ये गया है, और अभी ये पंप कर रहा है। सबसे पहले तो बात करता हूँ कि इसके पंप करने की वजह क्या है। पंप करने की वजह जो है वो आपको आप पता ही होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बिटकॉइन के पंप करने की जो मेजर वजह है वो गुड न्यूज़ हैं मार्केट के अंदर, बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ हैं। जैसा कि ब्लैक रॉक ने ETF के लिए जो है वो अप्लाई किया है। ठीक है जी, ब्लैक रॉक दुनिया की टॉप कंपनीज़ के अंदर जो बहुत बड़ी सरमायाकार कंपनी है उनमें से एक है। ठीक है जी, उन्होंने बिटकॉइन के ETF के लिए जो है वो अप्लाई किया है। और जिन लोगों को ETF का नहीं पता, ETF का मैं बताता हूँ कि ETF क्या होता है। ETF का ये मामला होता है कि देखें, जैसे स्टॉक मार्केट काम करती है ना, कि लोग फ़ोन करते हैं अपने ब्रोकर्स को कि जनाब हमारे लिए ये स्टॉक ख़रीद लें, ये स्टॉक बेच दें, या इतने पे अगर ये स्टॉक हमें मिल रहा हो तो हमें बाय करवा दें। इसी तरह जो है वो कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं या कंपनीज़ होती हैं जो ख़ुद से जो है वो ट्रेड नहीं करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो जनाब इन कंपनीज़ को अपने फंड्स देती हैं ट्रेड करने के लिए, या इन कंपनीज़ को जो है वो टेलीफोनिकली या वर्चुअली जो है वो कांटेक्ट करते हुए ना इनसे बाइंग सेलिंग जो है वो करवा लेती हैं। ठीक है जी, तो ब्लैक रॉक की न्यूज़ ने काफ़ी इम्पैक्ट दिया है। ठीक है जी, और इस वजह से जो है वो मार्केट पंप हुई है। अच्छा जी, अब करंट सिनेरियो के ऊपर अगर हम बात करें, तो करंट सिनेरियो के ऊपर जो है वो मैं बात करूं तो करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि 29,500 के ऊपर जो है वो एक CME का गैप है, जो मुझे लगता है फिल हो जाएगा। ठीक है जी, और वैसे अगर चांसेस की बात करें तो चांसेस इसके 30,500 से 31,000 तक जाने के चांसेस अभी मौजूद हैं। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है कि वो चांसेस से मुराद क्या है कि एक हल्की सी अभी गुड न्यूज़ आ जाए किसी भी हवाले से, तो ये इजीली मतलब 30,500 से 31 तक जा सकता है। लेकिन अगर जो है वो सूरत हाल का जायज़ा लें कि कोई न्यूज़ श्यूज़ नहीं आती है, कुछ नहीं आती, तो मुझे ऐसा लगता है कि 29,500 का CME का गैप भी फिल करेगा, और फिल करने के बाद जो है ये दोबारा से जो है ना ये नीचे की तरफ जो है ना वो मूव लेगा। अच्छा जी, तो अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी अपनाऊँ, तो मैं यहाँ से करंट वैल्यू से जो है ना वो भी जो है शॉर्ट की एक पोजीशन ओपन करूँगा कम फंड के साथ। ठीक है जी, यानी कि अभी 28,700 ऑलमोस्ट 28,700 के ऊपर जनाब बिटकॉइन चल रहा है, तो मैं इसको 28,700 से शॉर्ट कर लूँगा। ठीक है जी, और इसका जो है वो DCA या इसको जो है वो मैं कहूँ कि अगर इसका जो है मज़ीद हल्की सी शॉर्ट की पोजीशन मैं इसकी खोलूँगा 30,500 से ऊपर।
ठीक है जी। 30,500 से 31,000 के दरमियान मैं इसके अंदर थोड़ा सा और फंड डाल के इसको मज़ीद थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा अगर ये वहाँ तक जाता है तो, ठीक है जी। और देन मैं इसका वेट करूँगा नीचे आने का, ठीक है जी। नीचे आने का वेट करूँगा और इसका ये ट्रेड जो है वो आपकी ज़्यादा देर चल सकती है, ठीक है। ज़्यादा देर चलने से मुराद मेरी ये है कि ये ट्रेड आपकी 10-12 दिन जो है ना वो लेके जा सकती है, तो लिहाजा उस हिसाब से अपने फ़ंड्स को मैनेज करना। और बाकी शॉर्ट कॉल है ये, ठीक है जी, सिंपल। ये शॉर्ट कॉल मैं आपको दे रहा हूँ कि बिटकॉइन की शॉर्ट कॉल है ये, ठीक है जी। और मैक्स आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ तक जाएगा। और अभी 28,700 से जो है वो मैं इसको ख़ुद भी शॉर्ट करूँगा और मज़ीद ऊपर के लेवल भी मैंने आपको बता दिए हैं कि कहाँ तक जाता है। और वहाँ से जो है इसका DCI या इसके अंदर मज़ीद फंड डाल के मैं मज़ीद जो है इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है जी। टारगेट जो है वो आपने अपने फ़ंड्स के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है ना वो आपने मैनेज करने हैं, टेक प्रॉफिट, ठीक है जी। और इसी तरह मैंने अथेरियम के हवाले से भी जो है वो एक सिग्नल दिया था। अथेरियम के हवाले से मैंने सिग्नल जो है वो दिया था, उसका लॉन्ग का सिग्नल दिया था मैंने, ठीक है जी। तो अथेरियम की भी हम बात कर लेते हैं, अथेरियम की बात कर लेते हैं। अथेरियम का सिग्नल मैंने दिया था जब ये अथेरियम 1700 के ऊपर था, ठीक है जी। इसका 1685 के ऊपर जो है 1680 के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस आपको गालबन बताया था। और इसने जो है ये अच्छा खासा जो है वो पंप किया है। इसका लास्ट टारगेट जो था वो मैंने 1765 1770 बताया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये 1830 को जो है वो डिजिट इसका टच करके है। और अगर थीरीम की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर का मूव ले, इसी तरह अथेरियम भी अभी भी जो है वो 1850 से 1900 तक का डिजिट जो है वो टच कर सकता है, ठीक है जी। अगर बिटकॉइन ऊपर को जाता है जो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है जी। तो इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं 1850 से 1900 के दरमियान। अगर इसको आप शॉर्ट करें और इसे भी जो है वो फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये थी बिटकॉइन की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। और इसके अलावा क्रिप्टो के हवाले से किसी किस्म की किसी की कोई भी क्यूरी हो या जो भी जो है किसने किसी कॉइन का एनालिसिस करवाना हो या किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकता है। हमारी टीम जो है वो उसके प्रॉपर एनालिसिस करके वो ख़ुद वीडियो जो है वो अपलोड कर देगी। और उसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आंसर हो तो वो भी जो है वो टीम बैठी होती है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, आपको फौरी रिप्लाई मिलेगा। और देन बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो है वो अक्सर मैं जिक्र करता हूँ वीडियोस के अंदर कि मैंने आपको बताया था और ये किया था वो किया था, तो लोग पूछते हैं कि जी आप कहाँ बताते हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि मैं अपने जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर मैं अपडेट्स देता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ी नहीं है। उसका जो है वो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहे उस लिंक के ऊपर क्लिक करे और ज्वाइन हो जाए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर ज्वाइनिंग के हवाले से किसी किस्म का किसी को मसला आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अपना टेलीग्राम का ID लिख दें, ठीक है, तो आपको जो है वो ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है जी। लें जी, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है जी। और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा।